नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। हम यहाँ बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। जैसा कि मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से लगातार बताते आ रहा हूँ कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी जल्दी ही आएगी। जब लोक सेवा आयोग से विद्यार्थी मिलने जा रहे थे तो उन्होंने अहर्ता को ध्यान में रखते हुए बार बार ये बोला कि वैकेंसी नहीं आएगी अभी, जब तक कि अहर्ता जो है वो कंफर्म नहीं हो जाती है, क्योंकि हिंदी और कला के जो शिक्षक हैं अभी तक उनको नियुक्ति अहर्ता के चक्कर में ही नहीं दी गई थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बना के आप लोगों को एक नोटिस दिखाया था कि कैसे लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया है अंजना गोयल जी के लिए, और वहाँ पर बताया है कि आप अधियाचन ले लीजिए, अगर अधियाचन आया है तो लीजिए, नहीं आया है तो मंगवाइए, और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी निकालिए, क्योंकि चुनाव का समय है और सरकार को दिखाना भी है और विद्यार्थी को खुश भी रखना है। तो इसलिए सरकार जो है जल्दी से जल्दी इस पे कदम उठा रही है। आपको मैं नोटिस दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती जो है वो कैसे होगी, इसमें क्या क्या आएगा, सेशन वाइज कट ऑफ क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सब बात करेंगे। जैसा कि आप नोटिस के तीसरे पॉइंट को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक हेतु एवं प्रवक्ता पदों पर जिन पर आप द्वारा अधियाचन भेजा जा चुका है, इस संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क कर इन पदों पर चयन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। एवं चौथा पॉइंट देखिए कि जिन रिक्त पदों पर आप द्वारा अभी तक अधियाचन नहीं भेजा गया है, उन समस्त रिक्त पदों पर अधियाचन 10 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग को भेजना सुनिश्चित करें। तो आप ये मान के चलिए कि लोक सेवा आयोग के पास अधियाचन तो 1200 पदों का तो आया ही था, और जो पिछली 2018 की जो वैकेंसी है उसमें जो 4 से 5 हज़ार जो सीटें खाली हैं वो भी इसमें जोड़ेंगी, और जो 2018 के बाद जो सीटें खाली हो गई हैं, जो रिटायर हो गए हैं और उनके कारण जो सीटें खाली हैं, उन सीटों को भी अधियाचन के द्वारा मंगवाया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आपका 10 से 11 हज़ार जो होगी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आपकी किसी भी तरह जल्दी से जल्दी सरकार देगी, और 10 दिनों के भीतर ये लोक सेवा आयोग को भेजना सुनिश्चित करना है। तो आप मान के चलिए कि आपकी भर्ती जल्दी से जल्दी आने वाली है। अब बात करेंगे कि इसमें आएगा क्या और कैसे इसमें कट ऑफ होगा, निगेटिव मार्किंग का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे इसको पास किया जा सकता है, पूरे सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलटी में जो पेपर होता है वो सिर्फ एक पेपर होता है, तो इसमें आपका सिर्फ एक पेपर होगा, लेकिन उस एक पेपर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे पार्ट फर्स्ट एवं सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में जो होगा वो 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं क्वेश्चन। तो पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट सेकंड में जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे, और टोटल मिला के 120 सब्जेक्ट का और 30 जो है जनरल स्टडीज का, ये मिलाकर 150 क्वेश्चन आपका होगा। और हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा कि आप 150 क्वेश्चन जो है 2 घंटे में आप करिए। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो परेशान इस बात को लेकर रहते हैं कि क्या जो इसमें 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का है और 120 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट का, क्या इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ पार करना है, मतलब कि 30 क्वेश्चन में भी हमें सेक्शन वाइज कट ऑफ जो है जीएस में भी पास करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट में भी पास करना पड़ेगा कि टोटल में पास करना है। तो इसमें आप ये मानिए कि आपका 150 क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन का कट ऑफ आपको पास करना है, मतलब कि आपको एक कट ऑफ लोक सेवा आयोग देगा, उतना कट ऑफ आपको 30 से 40% जो भी लोक सेवा आयोग कट ऑफ दे वो कट ऑफ पूरे 150 नंबर से हमें पास करना पड़ेगा। आप ये परेशान मत रहिए कि केवल जीएस से 30 क्वेश्चन में हमें 15 से 20 क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, या 120 में से हमें इतना कट ऑफ लाना पड़ेगा। आपको निश्चिंत होकर तैयारी करिए, 150 में से आपको कट ऑफ पास करना पड़ेगा। इसका मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप 19 नंबर को आप देख सकते हैं, इसमें मिनिमम कट ऑफ के बारे में दिया गया है। एससी और एसटी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो 30% है, मतलब पूरे 150 का 30% आपको इसमें कट ऑफ पास करना है, जबकि जनरल ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 40% कट ऑफ रखा गया है। तो आप 150 में आपको 30% लाना है, और एससी एसटी वालों को और जनरल और ओबीसी वालों को 150 में से 40% आपको कट ऑफ पास करना है। आपको ये कल कट ऑफ है, आप इतना पास करेंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी अगर 40% और 30% से आप नंबर कम लाते हैं।
पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को जनरल स्टडीज में और अपने सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ पास करना है, बल्कि सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 150 नंबरों में आपको 40% और 30% का कट ऑफ पास करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उस मेरिट में अगर आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको उस परीक्षा को पास करने के लिए 30% और 40% का कट ऑफ आयोग ने रखा है, जो कि आपको पास करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप जनरल स्टडीज़ का मैटर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप जनरल साइंस को छूते भी नहीं हैं तो अपने सब्जेक्ट में केवल मेहनत करके जो आपका 120 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आप पढ़कर आराम से एलटी ग्रेड को निकाल सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो होना तो यही चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि नहीं आ पाते, वहाँ पे दिमाग में नहीं आ पाते और वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए इसमें। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखिए 18 नंबर पर आप देख सकते हैं कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही जो है वो काट लिया जाएगा। 18 नंबर पे आप पॉइंट पे देख सकते हैं। और जीएस में जो आपके जो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन, उसका सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 150 में से जो 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के आएंगे उसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी एवं इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन होंगे और इंडियन पॉलिटी से भी आपके क्वेश्चन होंगे। आप लोग टॉपिक देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमिक से भी आपके क्वेश्चन होंगे। करेंट जो होगा वो भारत से भी और पूरे विश्व से इंटरनेशनल इम्पैक्ट से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो भी आपके सिलेबस में है, और जबकि जनरल साइंस इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और मैथ जो होगा आपका वो क्लास 10 लेवल तक का आएगा मैथ। तो आप सिलेबस देख लीजिए आप लोग। तो अब बात ये होती है कि जो पैटर्न है इसका यही होगा कि चेंज होगा। जैसा कि लोक सेवा आयोग ने, अभी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि लोक सेवा आयोग ने जल्दी ही बोला है कि जिसमें एक पेपर होता है लोक सेवा आयोग के, उसमें क्या होता है कि भ्रष्टाचार की ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, इसलिए एलटी में भी एक ही पेपर होता है। इसलिए लोक सेवा आयोग ने पहले ही ये संकेत दे दिया है कि अगर सिलेबस चेंज होगा, अब ये चेंज होगा कि नहीं होगा ये तो लोक सेवा आयोग के ऊपर है, लेकिन उन्होंने संकेत तो दे ही दिया है कि केवल एक स्तरीय पेपर होगा कि 2 स्तरीय पेपर होगा। उनका सीधा सा कहना है कि जिसमें एक स्तरीय पेपर होता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो जो है किसी भी पेपर को 2 स्तरीय कर सकते हैं। अभी तो एक ही स्तर का इसमें पेपर है एलटी का, लेकिन अगर लोक सेवा आयोग चाहेगी तो 2 स्तर का पेपर होगा। और 2 स्तर का होगा तो सिलेबस क्या होगा अभी ये किसी को नहीं पता है। जब विज्ञापन आ जाएगा तो उसके साथ जो सिलेबस होगा वो भी आ जाएगा कि क्या क्या सिलेबस होगा। अभी तो आप यही सिलेबस मानकर अपनी तैयारी करिए। जनरल स्टडीज़ को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आप पूरा फोकस करिए अपने सब्जेक्ट पर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका अगर तैयार है तो आपका 100% है कि आपका सिलेक्शन एलटी में हो जाए। विज्ञापन जो है वो मार्च तक आ सकता है और लोक सेवा आयोग बहुत ही कम टाइम देगा विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए। तो इसलिए अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं तैयारी किए हैं, नहीं तैयार है आपका सब्जेक्ट, तो अभी से ही सब्जेक्ट पर लग जाइए, क्योंकि 2018 के बाद ये वैकेंसी आने वाली है। अब इसके बाद ये वैकेंसी कब आएगी किसी को नहीं पता है। तो इसलिए मेहनत से अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।